पता है कि बीपीएससी 70वीं का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आए हैं, जो आपका फुल आज का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इसमें आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। तो ये आपका देख लीजिए, ये जो आपका खान सर केस का है। ठीक है, तो ये देखिए इसका खान सर का ये है, KGS IS का है। तो इसको पूरा आप लोग लगाइएगा बीपीएससी 70वीं के लिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसमें आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की रचना की थी? पहला है कैथरीन मेयो, AR देसाई, रजनी पालमे, कार्ल मार्क्स। किसने की थी ये बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो एक का क्या लगाइएगा, बी हो जाएगा, AR देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे वांडीवाश की लड़ाई 1758 में हुआ था, याद रखिए 1758 से 63 में हुआ था, के नाम से जाना जाता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया है कि इनमें से किसे वांडीवाश की लड़ाई के नाम से जाना जाता है? हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या हो जाएगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1757 से 63 में, दक्षिण भारत के ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ हुआ था 1707 का वांडीवाश युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पे इधर आपका युद्ध है और किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, पहला है पानीपत का प्रथम अकबर हेमू, पानीपत का दूसरे बाबर इब्राहिम लोधी, पानीपत का तृतीय मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कौन सा सम्मिलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लगाइएगा? तो कौन सा आपका सम्मिलित है? तो केवल एक, पानीपत का प्रथम अकबर हेमू। ठीक है, और कहा गया है पानीपत की दूसरी हुई थी 1556 में अकबर, और पहला जो 1526 में हुआ था बाबर इब्राहिम लोधी के बीच। तो क्या है यहाँ पर, किस कौन सा सुमिलित है? क्वेश्चन नंबर 3 का पानीपत का दूसरा जो हुआ था लड़ाई, ये आपका हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, और पानीपत का तीसरा हुआ था 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कौन सा सुमिलित? देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें जो है ये और ये आपका सही है। ठीक है, इसमें नहीं सुमिलित है तो ये नहीं सुमिलित है। कौन सा सुमिलित है पूछा है, तो ये वाला कंफ्यूज है थोड़ा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें एक नई भूराज प्रणाली लागू जिसमें मैसूर रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला। उन्हें श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया। तीसरा है, वे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक, तीन, दो, तीन, या इनमें से तीन? क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 का क्या हो जाएगा आपका? तीनों सही हो जाएगा, तो राइट आंसर डी लगाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। निम्नलिखित सहायक राज्यों में विचार कीजिए, तंजौर, पेशवा, हैदराबाद, भोंसले। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त राज्य सही है? 4, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 3। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 का हो जाएगा, पहला आपका हैदराबाद, फिर आपका तंजौर, फिर आपका पेशवा, तब हो जाएगा भोसले। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिकथन है, मध्य प्रदेश के सिलखेड़ा जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। कारण कहा गया है, कर्क रेखा के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? 6 में है कि AR दोनों सही है, पर RA की सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित होगी? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लगाइएगा राइट आंसर?
ये हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में चर्चा में रही वसुंधरा ताल, मम्बन झील और पंगारू झील निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव और पड़ता बेट 2 स्थान चर्चा में थे। ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पुरातत्विक उत्खनन, एक संक्रामक रोग का व्यापार, कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थल, आदिवासी उत्सव। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका हो जाएगा पुरातत्विक उत्खनन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में ही नोकिट्स ज्वालामुखी की खोज निम्नलिखित में किस ग्रह पर की गई है? मंगल, बुध, नेपच्यून, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या लगाइएगा? ये हो जाएगा ए, मंगल पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, अश्विन सिंह और रमेश कुमार, अनादि कुमार महापता और अजीत सिंह, ज्ञानेंद्र शेख और अरविंद सिंह। किनको किया गया हाल में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ए हो जाएगा ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, ए सिक्खू संधू। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 के लिए संगीत अकादमी से संगीत कलानिधि पुरस्कार चुना गया है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित भीमसेन, टी.एम. कृष्ण, के.जे. येसुदास। किनको मिला है आपको गायक 24 का संगीत अकादमी पुरस्कार? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सी, टी.एम. कृष्ण को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल में चुनाव आयुक्त ने निम्नलिखित में किस राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 शुरू किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाइएगा? बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल में विश्व बैंक ने क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारत के रैंक की घोषणा की। पीपी के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर? पहला है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे में कहा है, भारतीयों की क्रय शक्ति अधिक है क्योंकि भारत में वस्तु और सेवाएं सामान्य से अधिक सस्ती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो कौन सा आपका सही बोला गया है? तो दोनों आपका क्या है? गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलवायु परिवर्तन के कारण सहारा रेगिस्तान का विस्तार अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण की ओर हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सहारा रेगिस्तान की उपस्थिति का सबसे प्रासंगिक कारण है? पहला है, ठंडी समुद्र धारा इस क्षेत्र को होकर गुजरती है। दूसरा है, आंतरिक महासागर से निकटता। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 15, तो केवल एक आपका, यहाँ से अंटार्कटिक महासागर जो है वो दूर है, निकट नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह में सही युग पे मिलाना है। ठीक है, इधर आपका नेता, इधर आपके कागया मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, खानपुर बरेली, शाह मल बिहार, बेगम हजरत महल लखनऊ। कौन सा सुमरित है? 1 3 4, 1 2 4, 3 4 या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 16, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। शाह महल जो है ये बिहार के नहीं है। बिहार के थे, कौन थे बिहार के? आप बताइए। शाह महल आपके बागत के थे। कहाँ के थे? बागपत के थे। बागपत के थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, उन्हें भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जाना जाता है। वे बंगाली पुनः जागरण में एक प्रमुख व्यक्ति थे।
प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें महिलाओं के अधिकार और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और 1849 में स्थापित बैथुन स्कूल के सचिव थे। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में किस नेता का वर्णन करता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 17, ये बात कही जा रही है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया? B.R. अम्बेडकर, सहोदरन अय्यर, श्री नारायण गुरु, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18, तो सी हो जाएगा श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा सुधार आंदोलन मुस्लिम से संबंधित नहीं है? वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, रहनुमाई महजान सभा। क्वेश्चन नंबर 19 डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रवादी इस अधिनियम से बहुत असंतुष्ट थे क्योंकि वे इसे अपनी मांगों का मजाक मानते थे। उन्होंने गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की बहुमत से बजट पर वोट देने और सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करने का अधिकार मांगा। उन्हें प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा बुलंद किया। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में किस अधिनियम का है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद 1861। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस देश ने सफेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत ने हाल में ब्राजील के साथ 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री वार्ता में भाग लिया है। इस वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोनों देश के बीच पहली 2+2 वार्ता थी। इस वार्ता में दोनों पक्ष ने ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज का चर्चा किया। उपयुक्त में सही उत्तर देना है केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर लगाएंगे हम सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल में भारत ने हिंद महासागर के अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISBA का आवेदन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह UNEP के तहत एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा है, यह गहरे समुद्र में खनिज के इकट्ठा करने के लिए महासागर अन्वेषण करता है। तीसरा है, यह उभरते और कम विकसित देशों के गहरे समुद्र की तकनीकी का निर्माण करने की सहायता प्रदान करता है। खुद से सही जवाब देना है केवल दो, एक दो, केवल तीन, केवल दो या दो तीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 तो हो जाएगा आपका 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया यह यूएनपी के तहत एक अंतर सरकारी गठन है। ये आपका क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल का प्राधिकरण का है। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल में शिंकुला दर्रा चर्चा में था। निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ए, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 हाल में खबरों में थी। इसमें निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? बताना है कि भारत रोजगार रिपोर्ट जो है वो चर्चा में थी, तो किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? हो जाएगा मानव विकास संस्था IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल में खाद्य अपशिष्ट सूचांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस में किया गया है? क्या लगाइएगा? ए, बेल्जियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल में जीरो FIR मामला चर्चा में रहा। यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका FIR उस क्षेत्र से बाहर दर्ज की जाती है जहां अपराध किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टारगेट हाल में खबरों में था। यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा AI सुपर कंप्यूटर।
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कच्चा तीवू द्वीप हाल में खबरों में था, इस पर निम्नलिखित में किस मध्ययुगीन साम्राज्य का शासन था? ए हो जाएगा जाफना साम्राज्य, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 31 है, हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने जीत हासिल की? 74, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के रूप में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया? 32 का हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन विधेयक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस शहर ने पहली शिखर स्तरीय भारत सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद SPC बैठक की मेजबानी की? सी हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, गृह मामले की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें 10 नवंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता BNS पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? गृह मामले की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? 34 का क्या लगाएंगे? ए हो गया श्री बिरजलाल, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में किस निकाय की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा की गई है? ए हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पूछा गया, याद रखिएगा। तो ये हो जाएंगे आपका रामदेव मिश्र, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पारिस्थितिकी मूल्य के रूप में जैविक संगठन के 4 स्तर पे केंद्रित है, निम्नलिखित में कौन सा इनमें नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन नहीं है ये बताना है। तो जीव है, आबादी है, समुदाय, प्रजातियां नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है, रुक जाइए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा शब्द जन्म दर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? 38, किसी विशिष्ट अवधि में जन्म लेने वालों की संख्या जो प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व में जोड़ी जाती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में जनसंख्या अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सहभोजिता के संबंधित है? एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में किसने पारिस्थितिकी में प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत का अवधारणा को प्रतिपादित किया? GF गॉस, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, INS सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोकप्रिय सिद्धांत है, इससे जुड़े नेता सुरक्षा बल RP दत्त, संयंत्र लाला लाजपत राय, लाइटिंग कंडक्टर JP गोखले। कितने सम्मिलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई नहीं? 41, तो केवल आपका एक सम्मिलित है। सुरक्षा बल बोला गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, संयंत्र बोला गया था RP दत्त के द्वारा, RP दत्त हो जाएगा संयंत्र के, ये आपका नहीं होगा। और लाइटिंग कंडक्टर हो जाएंगे आपके GK गोखले, GK गोखले, ठीक है। लाइटिंग कंडक्टर, तो क्या पूछा आपको कितने सम्मिलित है? तो सुरक्षा बल RP दत्त, ठीक है। और केवल एक कैसे हो जाएगा? और सिर्फ ये जो है ना, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चरमपंथी नेतृत्व समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने केवल संवैधानिक पद्धति का उपयोग करने पर जोर दिया। दूसरा है, उन्होंने स्वराज को भारत की समस्या से समाधान बताया। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 42, तो केवल दो, केवल दो हो जाएगा आपका राइट। एक गलत है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे लोग के नेतृत्व में चरमपंथी को सख्त संवैधानिक पद्धति के बजाय प्रत्यक्ष कार्रवाई और जन आंदोलन सहित अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण से वकालत की, इसीलिए एक आपका क्या है? गलत है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था। 43 1907 में हुआ था। 44 है, मालय मीडिया सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्येंद्र सिन्हा कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किए गए। गैर अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 या इनमें से सभी? 1 और 2, ये आपका राइट आंसर होगा। 45 है, निम्नलिखित में कौन सा नेता 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला दूसरा सत्याग्रही था? 45 सी हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। पहला विनोबा भावे, दूसरा ये और तीसरा थे बरहादर। ठीक है, बीपीएससी में 67 में पूछा गया था तीसरा, यहाँ दूसरा बोला गया, सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा नेता भारतीय स्वतंत्रता के बर्लिन समिति से संबंधित है? 46 सी हो जाएंगे वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्ताक्षरित विषय में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में किसे हस्ताक्षरित विषय माना गया था? शिक्षा को, स्वास्थ्य को, वित्त को, स्थानीय सरकार को? 1 3 4, 1 2 4, 3 4 या इनमें से सभी? तो शिक्षा को माना गया था, स्वास्थ्य को माना गया था, स्थानीय सरकार को, वित्त को नहीं माना गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा नेता टाइल शॉ परिवार और फिनिक्स फोरम से जुड़ा था? बी लगाएंगे। 48 का क्या हो जाएगा? बी लगाएंगे, महात्मा गांधी। 49 है, मॉन्टेग्यू सेमफोर्ड सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसे प्रांतीय स्तर पर दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत की, गवर्नर जनरल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया। केवल 1, केवल 2, 1 2, उपयुक्त से कोई नहीं। केवल आपका 2 हो जाएगा। क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो ये जो था ना, ये आपका दोनों राइट है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इधर आपका आंदोलन है, इधर आपका संबंधित है। कहा गया चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये आपका पहला असहयोग था, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है अहमदाबाद मीर हड़ताल 1918 में हुआ था, जिस कहा जा रहा है पहली भूख हड़ताल है। तीसरा है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1918 में पहली सामूहिक हड़ताल हुआ था। और चौथा है खेरा सत्याग्रह 1918 पहला सविनय अभ्यागम। कितना सुमिलित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त में सभी? क्या लगाइएगा? तो केवल 2 आपका सही है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, न कि पहला असहयोग। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अहमदाबाद मूल मजदूर जो हुआ था ये पहला भूख हड़ताल था, ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह पहली सामूहिक हड़ताल थी, ये पहली सामूहिक हड़ताल। कौन सा सही सुमिलित है? ठीक है, ये पहला सामूहिक हड़ताल था। ठीक है, इसके बाद है खेरा सत्याग्रह, ये पहला असहयोग आंदोलन था, ये पहला भूख हड़ताल था, ये आपका पहली भूख हड़ताल था। ठीक है, तो कहा केवल 2 आपका सही है। ठीक है, बी है, केवल 2 आपका सही है, मतलब 2 आपका सही है। अहमदाबाद बिल जो था वो पहला भूख हड़ताल था, बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो पहला सामूहिक है, पर ये खेरा सत्याग्रह जो था वो पहला असहयोग आंदोलन था, जो पहला ऊपर में लिखा गया है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किया गया। तो 2 आपका सही है, 2 आपका सही है, ये और ये सही है, केवल 2 कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आग की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। दूसरे में कहा जा रहा है पशुओं की पालतू बनाना पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ था। पहले किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है फसल की खेती ताम्रपाषाण काल के दौरान शुरू हुई थी। कौन सा कथन गलत पूछा गया है? केवल 2, 1 2, केवल 2 3, तीनों या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आपका गलत है?
तो क्या है आपका? तीनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मनुष्य ने पहली बार आग की खोज की थी। उसका उपयोग जो है कब शुरू किया गया था? तो शोध विषय में पूरा पाषाण काल में आमतौर पे आग का उत्पत्ति हुआ था। यहाँ बोला गया नव पाषाण, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे में क्या गया कि पशुओं को पालतू पूरा पाषाण काल में बनाया था। तो पालतू जो बनाया था वो शुरुआत जो की गई थी मध्य पाषाण काल में, तो ये भी आपका गलत हो गया। फसल की खेती की अगर हम बात करें तो ये आपका नव पाषाण काल में हुआ था, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो तीनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैदिक राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रमण राजनीतिक इकाइयों को आरोही क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? 52 तो हो जाएगा आपका कुल, ग्राम, विसर्जन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक सभा और समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी कुलीनों की एक संस्था थी। समिति एक जनजातीय संस्था की जगह जनजाति सदस्य जनजाति मामले के प्रबंध के लिए एकत्रित होते थे। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक तो दो। आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकायत दर्शन के विकास से जुड़ा था। कौन जुड़ा था? सी हो जाएगा ब्रिक्स, ब्रिस जो था। 55 है, मिलिंद पन्हो में राजा मेनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन किया गया है? 55 ए नागसेन, ये बौद्ध भिक्षु थे। 56 है, भारत के लिए संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? कहा किसके मन में ये बात आई थी कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो ये मानवेंद्र नाथ राय, क्या हो जाएगा? मानवेंद्र राय, जो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य में एक थे, जो 1934 के राय ने भारतीय द्वारा 1934 में इन्होंने राय दिया कि भारत को एक संविधान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि देसी रियासत ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसे भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक घोषित किया। कौन सा आपका सही है? केवल एक, दो, केवल तीन, या इनमें से सभी? 57 कौन सा आपका सही है? तो केवल एक आपका सही है। ये जो मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का समर्थन, जबकि देसी रियासत का बहिष्कार करने का निर्णय, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है 57 का। क्योंकि मुस्लिम लीग और रियासत दोनों ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी किया था और रियासत ने भी किया था। और तीसरा है कि प्रस्ताव को एक स्वतंत्र प्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था। एक स्वतंत्र और प्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तो 46वें संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 58 का, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से, हंस मेहता मद्रास से, राजकुमारी अमृत कौर बॉम्बे से, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1 4, 2 4, 2 3 4, कोई नहीं। 59 तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी। 1 और 4 सही है।
क्या लगाइएगा राइट आंसर 59 का 1 और 4। ठीक है। हंसराज मेहता जो थे वो बॉम्बे से थे। ये आपका बॉम्बे से थे, बॉम्बे से थे। ठीक है। राजकुमार थी अमेरिका जो है, राजकुमारी जो थी वो आपका पंजाब से थी। ये आपका पंजाब से थी। ठीक है, पंजाब से थी। तो दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। इधर सूची 1, इधर सूची 2 है। क्वेश्चन नंबर 60, तो चुनाव का हो जाएगा भाग 9। ठीक है, 60 का। ठीक है, और न्यायाधिकरण आपका हो जाएगा भाग 14। इसके बाद होगा राजभाषा, ये भाग 17। आपातकालीन प्रावधान हो जाएगा भाग 18। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी नियुक्ति दिसंबर 1955 में हुई। के एम पनिकर और एच एम कंजूर अन्य 2 सदस्य थे। इसमें एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को स्वीकार किया। कौन सा सही है? केवल 1 3, केवल 2 2 3 या फिर सभी? क्वेश्चन नंबर 61, केवल 2 आपका सही है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 53 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के अनुसार 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषित करने का अधिकार किससे निहित है? सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 63 है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे आयरिश संविधान से उधार लिया गया। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया। यह प्रकृति के न्यायोचित है। कौन सा सही है? 1 2 2 3 2 या इनमें से सभी? 63, तो 2 आपका सही है। कहा गया इसे आयरिश के संविधान से, ये आपका यूएसआर के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद कथन आपका जो है 3 गलत है। ये मौलिक कर्तव्य और न्याय संगत है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य और क्या है? न्याय संगत है, तो ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन सी रीट निजी संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है? परमादेश, बंदी प्रशिक्षण, निषेध, उत्प्रेषण। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 या फिर इनमें से सभी? तो केवल 2, बंदी प्रशिक्षण। 65 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? चुनावी मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पे रोक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? अनुच्छेद कोई में नहीं, बजट का जो है वो शब्द का जो उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए प्रयुक्त शब्द वार्षिक वित्त वितरण अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2। इधर आपकी सूची है, इधर आपका सूची 2 है, इधर समिति है, इधर संबंधित है। ठीक है, इसका सही आपको मिलान करना है। सरकारी आयोग हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। शाह आयोग हो जाएगा भारतीय आपातकाल। संस्थानक आयोग हो जाएगा भ्रष्टाचार। धर आयोग होगा राज्य का पुनर्गठन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द
समाजवादी, संप्रभुता, स्वतंत्रता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। खुद से जवाब देना है। 1, 5, 1, 3, 4, 1, 4 या इनमें से सभी। 88। तो समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्र अधिकार में आता है? रिट जारने की शक्ति, केंद्र सरकार और एक या एकाधिक राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करना, दो या दो अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, केवल एक, केवल दो, एक, दो या इनमें से दो, 2 और 3। 69 का क्या लगाइएगा? तो 1 और 2। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में प्रस्तुत किया जिसमें कृषि क्षेत्र पे विशेष ध्यान दिया गया, विशेष रूप से बांध निर्माण, सिंचाई जैसे क्षेत्र पे उदाहरण के लिए बांकड़ा नागल बांध के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई। यह योजना हाई रोड डेमर मॉडल पे आधारित थी। बचत को बढ़ावा देने पर महत्व उपयुक्त गद्यांश में किस पंचवर्षीय योजना का वर्णन किया गया है? तीसरी, पहली, पांचवी, नौवीं। क्या लगाइएगा? 70। पहली पंचवर्षीय योजना भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, जीएसटी नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। यह भारत के जीएसटी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की आईटी अवसंरचना और सेवा प्रदान करता है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक न तो दो। तो दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा निम्नलिखित में कौन सूचकांक प्रकाशित किया गया? मानव विकास, सतत विकास, लैंगिक समानता, वैश्विक सामाजिक अधिकार। केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 4 उपयुक्त में सभी। 72, 1 और 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति सदैव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति से देनदार को लाभ होता है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक। 73, तो केवल एक आपका क्या है? गलत है। मुद्रा सदैव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, नहीं लाभकारक है। क्या है? लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। 74 है, निम्नलिखित में किस गतिविधि के लिए बढ़ा वाणिज्यिक उधार ईसीबी का अनुमानित नहीं है? इक्विटी निवेश, बैंक सहित ऋण, रियल एस्टेट, पूंजी बाजार निवेश। केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4 उपयुक्त में सभी। 74, 74 का हो जाएगा इक्विटी निवेश, रियल एस्टेट और पूंजी बाजार निवेश। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में सभी लोगों को ऋण प्रदान करता है। मानक नगद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SL बैंक का लागू होता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। 75, केवल दो। 76 है, 5/25 नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही है। कौन सा सही है ये बताना है। 5/25। 76, यह बैंक को परियोजना के नकदी प्रवाह के साथ संरेखित करने के लिए 20-25 साल के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने की सक्षम बनाता है, जिसे हर 5 से 7 साल में पुनर्वित्त होता है। 77 है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति कार्रवाई करती है? सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी, सब्सिडी को नियंत्रित करना, सरकारी प्रभुति को बेचना। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 इनमें से सभी। 77, 1 और 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है, जब अधिक योग और रोजगार प्राप्त व्यक्ति मजबूत अर्थव्यवस्था में नए अवसर की तलाश करते हैं
तो कंपनियों के पास आमतौर में पर चयन के लिए उम्मीदवार का एक बड़ा समूह होता है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में किस बेरोजगारी का वर्णन किया जा रहा है? घर्षणात्मक बेरोजगारी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच अंतर है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऑपरेशन ग्रीन में प्रारंभिक लक्ष्य केवल टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन पे है। केवल है, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो, तो केवल दो हो जाएगा आपका राइट आंसर। 81 है, निम्नलिखित में कौन गैर योजना व्यय का उदाहरण है? तो सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है 20 मई 2019 को प्रभावी हुई संशोधित परिभाषा के अनुसार एम्पीयर का मूल आवेश ई के किस निश्चित संख्यात्मक मान को लेकर परिभाषित किया गया? 82 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, समतल कोण का एसआई इकाई है? रेडियन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय और दृढ़ निकाय किस धर्म से है? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पे है? ये हो जाएगा सी गंगा। 86 है, प्राचीन काल में काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? डी हो जाएगा कौशाम्बी, सॉरी वाराणसी हो जाएगी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, राजगीर का वास्तुकार किसे नियुक्त किया गया था? महागोविंद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताता है? शूद्रक बताता है। 89 सी वृत्त कथा मंजरी। 90 है, पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना? अग्निमित्र शुंग भी आपका राइट आंसर, ये शुंग वंश के थे। 91 है, देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को हराया था? गिरिवर्मन, ये आपका राइट आंसर होगा। तारानाथ किस क्षेत्र के इतिहासकार थे? बी त से तारा, त से तिब्बत भी आपका राइट आंसर होगा। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरागढ़ भी आपका राइट आंसर होगा। किस वंश के शासक के अधीन सामंतन सेन एक सामंत था? पाल, सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में तुर्क शासन स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बख्तियार खिलजी भी आपका राइट आंसर होगा। चौसा की लड़ाई हुमायूं किस नदी पे? चौसा की लड़ाई जो हुआ था हुमायूं और शाहजहां शेरशाह के बीच, तो वो किस नदी में कूदा था? गंगा। 96 का क्या होगा? 26 जून 1539 को हुआ था। ठीक है, 26 जून 1539। ठीक है। 97 है, मध्यकाल में न्यायपालिका को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया गया था? दीवाने कज़ा भी आपका राइट आंसर होगा। 98 है, दूदू बीवी की मृत्यु के बाद बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? शेर खां भी आपका राइट आंसर होगा। पटना में 1857 का विद्रोह कब हुआ था?
99। 3 जुलाई 1857। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में गठित होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरुल हक। बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? हजारीबाग। डी आपका राइट आंसर होगा। मधुबनी पेंटिंग निम्नलिखित में किस प्रतीक का उपयोग दूल्हा दुल्हन की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है? कछुआ। सी आपका राइट आंसर होगा। मंजूषा पेंटिंग का मुख्य पात्र कौन है? बेहुला। डी आपका राइट आंसर होगा। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने की? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था? 1999। सी आपका राइट आंसर होगा। हाल में जोड़े गए राम स्थल नागी नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? बी मुंगेर जमुई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन डीप फेक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 107 का हो जाएगा। एक सिंथेटिक्स मीडिया जहां किसी व्यक्ति की समानता को किसी और के रूप में प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल के रूप में हेरफेर किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर वीडियो में किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। ग्लोबल पार्टनरशिप IGPA के संबंध में इसका उद्देश्य आधुनिक अनुसंधान समर्थन के लिए जिम्मेदारी AI विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देना, AI के सिद्धांत व्यापार के बीच कार्रवाई को बढ़ाना। भारत में GPI का संस्थापक सदस्य है। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो आपका दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 109 है। न्यूरफॉर्मिक कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही? तो यह प्रसंचरण क्षमता बढ़ाने के लिए मस्तिष्क को तांत्रिक संरचना के अनुकरण करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्रोमोफोर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हो जाएगा, एक अणु जो एक विशेष तरंगदैर्घ्य का प्रकाश को अवशोषित करता और परिमाण स्वरूप रंग उत्सर्जित करता। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111। फ्लोरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह कार्बन का एक समयावी है जिसमें पिंजरे जैसी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती है। यह ईंधन कोशिका और पर्यावरणीय उपचार के उत्प्रेरक के समर्थन के रूप में कार्य करता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, यानी में से कोई नहीं। तो दोनों क्या है आपका? गलत है। दोनों क्या है? गलत है, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन का अरूप एक परिवार है जिसमें पिंजरे जैसी ट्यूब जैसी संरचना होती है। ठीक है, संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 113 है। जियोसेक्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भूमिगत संग्रहित करने की प्रक्रिया। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। बरहोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बरहोस भारत और रूस के बीच एक सहयोगी परियोजना है जिसका विकास समुद्र और भूमि दोनों के लक्ष्यों को स्टिक हमले के लिए किया गया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 400 किलोमीटर है और यह 10 मैक तक गति यात्रा कर सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के नाम से बना
मिसाइल एक बनाती है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो केवल आपका दो सही है। ठीक है, पहला क्यों गलत है? बरहोश जो है आपका, वो जो है और कौन सा आपका गलत बोला है ना, पहला सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि बरहोश का रेंज जो है 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर है और 3 मैक करती है, 10 मैक नहीं, 3 मैक, इसीलिए दूसरा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में किस देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? अमेरिका, रूस, यूके, चीन। केवल एक चार, केवल एक दो चार, केवल चार, या इनमें से सभी? तो अमेरिका के पास है, रूस के पास है और चीन के पास है, यूके के पास नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, वायुसेना में AWACS का प्राथमिक कार्य क्या है? बी हवाई और सटीक खबरों पर पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में रहा इंदिरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने नेक्स्टकार 19 के लिए बाजार अनुमोदन प्रदान किया है। इस संदर्भ में नेक्स्टकार 19 क्या है? वो क्या है? तो कार टी सेल थेरेपी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा AI एजेंट का सबसे सटीक वर्णन करता है? सटीक वर्णन बताना है। तो उन्नत AI प्रणाली जो मनुष्य के साथ वास्तविक समय में बहुआयामी अंतःक्रिया करने के सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में कौन लिम्फोसाइट शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल श्वेत रक्त कोशिका को एक प्रकार। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु नहीं है? केले में बंची टॉप, ये आपका नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक चमकदार पिंड है? सूर्य। ये आपका राइट आंसर होगा। जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो वो क्यों मुड़ जाता है? अपवर्तन के कारण। सी आपका राइट आंसर होगा। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के संदर्भ में क्यूरी तापमान क्या है? तो वह तापमान जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाए। ये आपका राइट आंसर होगा। वस्तु के आंतरिक बाहरी विषय को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलिपर्स। भी आपका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सा परमाणु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? डी होगा फ्लोरीन। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है? 2.4। भी आपका राइट आंसर होगा। भारत के सबसे पश्चिम गांव और सबसे पूर्वी गांव के बीच समय का क्या अंतराल है? कितने घंटे का? 2 घंटे। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख भारतीय शहर पूर्व से सबसे दूर है? सी लखनऊ। निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रज भूमि के रूप में जाना जाता है? भूटान। डी आपका राइट आंसर होगा। भूगोल में आर्टेशियन कुआं शब्द किसको संदर्भित करता है? एक कुआं जिसमें पानी दबाव के कारण सतह तक उठ जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में उच्च वाच विशेषताओं को सही ढंग से सूचीबद्ध करना है? तो पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काकोरम रेंज।
बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी के रूप में प्रसिद्ध है? सी नीलगिरी। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट केटू। बी आपका राइट आंसर होगा। मरखा घाटी भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसमें स्थित है? तो ये आपका सी होगा, लद्दाख। जवाहर सुरंग के लिए प्रसिद्ध बहिनाल दर्रा किस हिमालय पर्वत के श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किसमें स्थित है? हिमाचल प्रदेश। 130 है, लिथियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सबसे हल्की धातु है और सभी तत्वों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा क्षमता रखती है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम और ब्राइन जमाव के निकाला जाता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। केवल एक, केवल दो, एक दो, इनमें से कोई नहीं। दोनों आपका राइट हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? क्वेश्चन नंबर 139, डी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव विज्ञान में कोलोन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाली समान संतान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए 4 विकल्प में कौन सा दो चिन्ह आपस में बदले जाते हैं ताकि नीचे दो गई समीकरण संतुलित हो? इसका सिर्फ हम ऑप्शन बताएंगे, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में उसी प्रकार व्यवस्थित करें जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो पहला 5 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 3 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नीचे दिए गए 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए खाली स्थान से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में कौन सा विकल्प दी हुई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? 144, 144, सी 728, 145 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार संबंध रखता है जिससे पहले पद से दूसरा पद संबंध रखता है। यूके पाउंड। ठीक है, जापान क्या होगा? जापान क्या होगा? ए लेरा। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध सर्वोच्च रखता है। इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोवेव, ओपन, लैपटॉप। कौन सा हो जाएगा आपका? 146 ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था? डी शुक्रवार। आलोक और स्मृति की दक्षता के अनुसार 6.7 है। आलोक अकेले ही पूरा कार्य 91 दिन के कर सकता है। यदि आलोक और स्मृति एक साथ काम करना शुरू किया तो 14 दिन के बाद स्मृति काम छोड़ दिया तो काम का कितना हिस्सा शेष है? 148, सी 2/3। क्वेश्चन नंबर 149 है, एक जार में फल का रस और एक पानी का मिश्रण रखता है।
इसका अनुपात 13.x है। जब 40 लीटर में मिश्रण में 24 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी के अनुपात 13.19 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? ये हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 150 है। दो व्यक्ति P और Q हैं। उनके पास अलग अलग राशि है। Q के पास मौजूदा राशि, P के पास मौजूदा राशि, दोनों में 2000 कम है। P की राशि 200 रुपये जोड़ते हैं तो Q की राशि में समान राशि घटाते समय प्राप्त राशि के संबंधित अनुपात 1 पॉइंट P Q के पास उपलब्ध राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। डी हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका पूरा 150 प्रश्न। ये होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जितना से जितना हो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।